Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Love is Immortal. We always love in with Vangshan. तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो, हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, गा रहे हो, नाच रहे हो, मतलब ऑल इन ऑल खुश हो, इतना ही उम्मीद करती हूँ। आई एम सॉरी कल अपडेट ना करने के लिए। मैं डेली अपडेट करने की कोशिश करूँगी इस FF को भी, और मैं पूरा जोर लगाऊंगी कि मैं रोज़ ऐसे अपडेट कर सकूँ। ये स्टोरी वैसे काफ़ी अच्छी है एंड थैंक यू सो मच आप सबके लव एंड सपोर्ट के लिए, क्योंकि मैंने इतने टाइम से कोई अपडेट नहीं किया, उसके बावजूद आप मुझे इतना प्यार दे रहे हो इस FF पे, इसके लिए थैंक यू सो मच। एंड किसी ने तो कहा था कि वैन चाओ और उसकी वाइफ का कैरेक्टर उन्हें बहुत पसंद आया है। थैंक यू। मैंने ना पहली बार वैन चाओ को कुछ अच्छा करते हुए देखा है। मैंने पहली बार उसे कुछ अच्छा बनाया है, तो मुझे अच्छा लगा कि आपको मेरा जो FF है वो अच्छा लग रहा है। चलो बहुत हो गई बकवास, FF को चालू करते हैं। वांग जी को किडनैप कर लिया गया था विंग के द्वारा। विंग जो कि सामने खड़ा था, वांग जी उसके सामने चेयर पर बंधा हुआ बैठा था। वांग जी कुछ तो कर रहा था पीछे। उसके गार्ड ने देखा और कहा, बॉस ये कुछ कर रहा है पीछे, देखिए। विंग जिसकी नज़र पहले ही उस लड़के के, मतलब जो उसका गार्ड था ना, उसके हाथ पे गई, जिसने वांग जी के हाथ को पकड़ा था। उसने कहा, छोड़ो उसे। उसकी इतनी कोल्ड आवाज़ सुनकर ना उस गार्ड ने तुरंत ही वांग जी के हाथ को छोड़ दिया। विंग उस वांग जी के चेयर के बिल्कुल पीछे गया। उसकी डिजिटल वॉच को उसने निकाल लिया। उस वॉच को वो अच्छे से देखने लगा। इसमें एक पासवर्ड लगा हुआ है। विंग ने कहा, इसे हैक करो, इसके अंदर की कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। उसने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वो वांग जी के ऊपर कोई मुसीबत खड़ी नहीं होने देना चाहता है, लेकिन हाँ, उसे लगता है कि शायद ये वॉच किसी ने वांग जी को दी होगी। फिर विंग के दिमाग में आया कि कहाँ, कौन देगा वांग जी को। वो ज़्यादा सोच रहा है, शायद ये वांग जी ने अपने लिए खरीदी थी होगी। विंग ने उस गार्ड को रोका जो उसकी घड़ी को लेके जा रहा था। उसने कहा, रुको। वांग जी ने उस घड़ी को अपने हाथ में ले लिया और फिर उसे अपनी पॉकेट में डाल लिया। विंग जिसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी जिसने डरते हुए कहा, मुझे 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 छोड़ दो प्लीज़, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारना, मैं सच कहता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। विंग ने कहा, मुझे मालूम है तुमने कुछ नहीं किया है। विंग जिसने पीछे इशारा किया, कुछ गार्ड्स जिनके फेस पर मास्क था वो वहां आ गए। विंग ने कहा, इसे ले जाओ और इसे उसी रेस्टोरेंट के बाहर छोड़ाओ बिना हार्म पहुंचाए। उन गार्ड्स ने बस सामने अपना सर नोट कर दिया। वो विंग को ले जाने मतलब वांग जी को ले जाने लगे। वांग जी जो कि देख रहा था, वो इस इंसान को पहचानना चाहता है। उसे ऐसा क्यों लगता है कि उसने इस इंसान को कहीं देखा है। वांग जी को ना एक एक्सट्रीमली, मतलब अंदर से एक फीलिंग आ रही थी कि हाँ, वो इस हीलिंग लोजू को जानता है। वांग जी सोच रहा था कि उसके हाथ में कितना बड़ा मौका है। आश यार, वो गन क्यों नहीं लेके आया अपने साथ। विंग से मिलने के चक्कर में वो अपनी गन रखना भूल गया है अपने साथ। कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई उससे, उसे रखना चाहिए था, अभी काम आती ना उसके लिए। वांग जी जिसे तुरंत ही उसी शॉप के बाहर छोड़ दिया गया। वो अभी भी कंफ्यूज था कि ये क्या हुआ, लेकिन हीलिंग लोजू तो किसी को नहीं छोड़ता ना जिंदा, उसे कैसे छोड़ दिया, लेकिन उसे उठाया क्यों था। वांग जी बहुत कंफ्यूज था, लेकिन अभी के लिए उसे इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। तो वो वहाँ पर एक पल के लिए भी नहीं रुका। उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि रेस्टोरेंट में विंग नहीं है। वांग जी तुरंत ही अपने घर के लिए निकल गया। घर आकर उसने अपने गगा से कहा, गगा मैंने आज उसे देखा। उसकी गगा ने कहा, हाँ वांग जी, तुम विंग से मिलने गए थे तो तुमने उसे देखा ही होगा, सिंपल सी बात है। वांग जी जिसने अपना हाथ वहीं टेबल पर मारते हुए कहा, मैंने उस ईडिंग लोजू को देखा। ये सुनकर सचिन जो कि लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे थे, उनका हाथ रुक गया। उन्होंने एक पल के लिए, बिल्कुल सन्नाटा छा गया था पूरे रूम में, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट। सचिन जी उन्होंने ऊपर देखा। उन्होंने कहा, वांग जी तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें समझ भी है? तुमने कहा कि तुम उस माफिया से मिलकर आ रहे हो, है ना? वांग जी ने कहा, हाँ गगा, मैंने उसे देखा, वो मेरे बिल्कुल सामने था, मैंने उसे देखा भी, और मैं आपको सिग्नल भी भेज देता, लेकिन मेरी वॉच उसने रख ली है। वो उसे हैक ना करे अब बस। अगर उसने उसे हैक किया तो उसे कुछ ना कुछ सबूत मिल जाएगा। सजय ने कहा, तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है वांग जी? तुमने उसे अपनी डिजिटल वॉच दे दी। तुम्हें पता है अब वो तुम्हें ट्रैक कर लेगा। अगर तुम एक बार एक्सपोज हो गए तो तुम्हें पता है कितना बुरा हो सकता है हमारे साथ। हाँ, उस घड़ी को लेकर आना होगा, कुछ भी करो, कैसे भी करो, पता लगाओ, लेकिन उस वॉच को लेकर आओ। वांग जी इसने फिर कहा, हाँ वो तो लाना ही पड़ेगा,
गगा, एक और बात है। सिचेन ने पूछा, क्या बात है, बोलो। वांग जी ने कहा, ईलिंग लोज़ू किसी के पीछे तो है। गगा, क्या वो विंग के पीछे तो नहीं है ना? सिचेन जो कि एकदम खड़े हो गए हैरान होकर, उन्होंने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, हाँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि विंग जब भी कोई भी ग्राहक उसके साथ बदतमीजी करता है, उसे बुरा भला बोलता है, तो ईलिंग लोज़ू का आदमी उसे उठा के ले जाता है और उसके साथ मारपीट करता है। सिचेन जिन्होंने कहा, तुम श्योर हो ना वांग जी? तुमने ईलिंग लोज़ू को देखा था? और वो उसे ही उठाता है जिसके साथ विंग के साथ जो बदतमीजी करता है उसे उठाता है। वांग जी ने हाँ में अपने सिर हिला दिया। उसने कहा कि हाँ, ऐसा ही होता है, कोई तो है जो विंग के पीछे पड़ा हुआ है। गगा, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि ईलिंग लोज़ू भी विंग को पसंद करता हो? मैं क्या करूँगा फिर? सिचेन सोच में पड़ गए कि हाँ, ऐसा हो सकता है। वैसे भी वो उन्हीं को परेशान करता है जो कि विंग को परेशान करता है, तो ऐसा हो सकता है कि ईलिंग लोज़ू विंग के पीछे पड़ा हो। अब देखो, सिचेन और वांग जी दोनों को गलतफहमी हो गई कि विंग है, मतलब ईलिंग लोज़ू विंग के पीछे पड़ा है। खैर, वांग जी जिसने डिसाइड कर लिया था कि वो कल जाते ही विंग को बोलेगा कि उसके साथ शादी करनी है उसे, और इसके लिए वो अपने पेरेंट्स को बोल दे। दूसरे दिन फिर वो उस दिन तो पूरा दिन वो इसी तैयारी में रहा कि उसे कैसे बताना है वांग जी को, विंग को, कि आखिर वो कैसे जाएंगे शादी करने के लिए और किस घर में रहेंगे। एक झोपड़ी का इंतज़ाम भी तो उसे करना पड़ेगा ना, इसलिए। और वो लगा था, उसने सारा इंतज़ाम कर लिया था, सब कुछ हो चुका था। अब बस उन्हें ज़रूरत थी तो एक्टिंग करने की, उसके मॉम डैड को गरीब होने की। उसकी मॉम को इसने बहुत एकदम फटा पुराना सा गाउन पहनने के लिए कहा था, जिसे देखकर ना मिसेस लान उस पर भड़क गई थी कि वो इतने डिज़ाइनर कपड़े पहनती हैं, वो ऐसा कपड़ा पहनेंगी। सच में उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वांग जी इतने पापड़ बेल ही क्यों रहा है। वो डायरेक्ट जाके बोल देना कि वो अमीर है। उसने झूठ बोला है विंग से, लेकिन वांग जी तो वांग जी है, उसने मना कर दिया कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। उसने फिर सब कुछ इंतज़ाम करने के बाद दूसरे दिन मॉर्निंग में वो पहुंच गया विंग के पास। विंग अभी रेस्टोरेंट में आया था काम करने के लिए। उस होटल में पहुंचते ही वांग जी जो कि तुरंत विंग के पास गया, उसने कहा, विंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, साइड में आओगे? विंग ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो साइड में आ गया। उसने कहा, क्या हुआ वांग जी? वांग जी ने कहा, मेरे फैमिली वालों से मिलना चाहोगे? विंग एक पल के लिए तो शौक था, फिर उसने कहा, हाँ, क्यों नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे परिवार वालों से भी मिलो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। विंग जी से शक हो रहा था कि जो हंगुन जुन है ना, वो वांग जी के पीछे पड़ा है, इसलिए वो वांग जी को अपना बना लेना चाहता है, पूरी तरह से अपना क्लेम कर लेना चाहता है, जिससे अगर हंगुन जुन को बाद में पता भी चले ना कि ये विंग नहीं है, ईलिंग लोज़ू है, तो वो उसका कुछ भी ना बिगाड़ सके और वांग जी उसके पास ही रहे। इसलिए वो ये सब कुछ करना चाहता था। इसलिए उसने कहा कि वो अपनी फैमिली से भी वांग जी को मिलवाना चाहता है और शादी भी करना चाहता है। ये सुनकर तो वांग जी के पेट में तितलियाँ उड़ने लगी। उसने कहा, हाँ, क्यों नहीं, चलो पहले मेरे घर चलते हैं। फिर ने कहा, तुम्हारे घर? ठीक है, चलो। उसने अपने रेस्टोरेंट के काम से थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया और वो चल दिया वांग जी के साथ में। उसने कहा, पर तुम्हें लगता नहीं कि मुझे थोड़े अच्छे कपड़े पहनने चाहिए? वांग जी ने अपने मन में कहा, तुमसे भी बुरे गैर गुस्से कपड़े मैंने उनको पहनाए हैं। खैर, उसने विंग से ऐसा कुछ भी नहीं कहा और उसे ले जाने लगा। शहर से काफ़ी दूर जंगलों के बीचों बीच एक झोपड़ी थी, बिल्कुल पुराने ज़माने की झोपड़ी। विंग तो देखकर हैरान था कि क्या वांग जी सच में इतना ज़्यादा गरीब है। विंग ना बहुत ज़्यादा भौचक्का हो गया था। वो सोच रहा था कि इस हिसाब से तो वो बहुत ज़्यादा अमीर दिखेगा, जो उसने कल इंतज़ाम किया है वो तो इससे ज़्यादा काफ़ी अच्छा है। वो सोच रहा था उसे बदलना पड़ेगा सब कुछ। अच्छा हुआ पहले वो वांग जी के घर पे आ गया। पता चलता कि विंग तो फंस जाता, वो अमीर है ये पता चल जाता वांग जी को। तो विंग वांग जी के साथ अंदर गया, उसकी फैमिली से मिला। उसकी फैमिली वालों को देख कर ना विंग और ज़्यादा हैरान था कि मतलब ये कैसे हो गया, ये तो और बुरे हालत में है, इनसे अच्छे कपड़े तो सिचेन और वांग जी पहनते। वांग जी को विंग साइड में लेके गया और कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे पेरेंट्स से कुछ ज़्यादा ही अजीब कपड़े पहने हैं? वांग जी ने कहा, क्या करें विंग, हम लोग गरीब हैं ना, इसलिए, और जितना पैसा आता है उससे हमारी पढ़ाई भी तो करनी होती थी, इसलिए हम नहीं कर पाए। अभी ऐसा ही हालत है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? विंग ने कहा, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। वांग जी ने कहा, क्या तुम हमसे ज़्यादा अमीर हो? अगर ऐसा है तो तुम बोल सकते हो। विंग ने तुरंत कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी गरीब हूँ तुम्हारी तरह, मैं तो बस थोड़ा शौक में था कि मुझे लगा तुम थोड़ा बहुत अच्छा कमाते होगे,
इसलिए और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। विंग जो कि सोच रहा था कि क्या है यार, उसे कुछ तो करना पड़ेगा अपने इन लॉज के लिए। कोई लॉटरी लगवा दे या फिर कोई खजाना इनके ज़मीन के नीचे गड़वा दे, कुछ तो करना पड़ेगा उसे। उसने सोच लिया है कि वो अपने इन लॉज की मदद ज़रूर करेगा। और अभी के लिए वो उनके साथ बैठ करके चाय पी रहा था। चाय भी ना उन्हें मिट्टी के बर्तनों में दी गई थी। वांग जी ने पूरा सब कुछ रिसर्च किया हुआ था भाई। सब कुछ परफेक्ट लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए वो पूरे तरीके से गरीब है। इसलिए उसने सब कुछ किया था, टूटे फूटे बर्तनों का इंतज़ाम भी किया था। एक्चुअल में ये घर एक ग्रैनी का है जो यहाँ रहा करती थी। वांग जी ने उन्हें एक बड़ा बिल्डिंग दे दिया है और यहाँ से उसने ये झोंपड़ियाँ ले लिया। इस झोंपड़ी में पहले से ही सब कुछ सामान था और उसने थोड़ा बहुत और कर दिया, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा और कर दिया। इस झोपड़ी को थोड़ा बहुत और तोड़ दिया जिससे धूप भी अंदर आए, हवा भी अंदर आए और पानी भी अंदर आ जाए, विंग को पूरा यकीन हो जाए। और वैसे भी वो कौन सा यहाँ रहने वाला है तो उसको इस सब चीज़ों की ज़रूरत पड़े। विंग ना बहुत हैरान हो गया था। उसे अंदर से लग रहा था कि उसे कुछ करना चाहिए। उन सबसे मिलने के बाद वो वांग जी के साथ वापस जा रहा था। वांग जी ने कहा, विंग क्या हुआ, तुम इतना उदास क्यों लग रहे हो। विंग ने कहा, लैनसैन मुझे नहीं पता था तुम इतने बुरे हालात में हो। मैं तो इससे अच्छे हालात में हूँ। मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद तुम्हारा पूरा परिवार मेरे घर पे आकर रहे। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। वो ऐसा नहीं कर सकता, उसका परिवार नहीं आ सकता भाई वांग जी के घर पे। अगर ऐसा हुआ तो कितना गड़बड़ हो जाएगा। वैसे भी वो शादी के बाद विंग को सब कुछ सच सच बताएगा कि वो कोई गरीब इंसान नहीं है, वो बहुत अमीर है। शादी के बाद बताएगा और विंग को अच्छे से समझाएगा। अभी उसने सोचा, नहीं विंग ऐसा नहीं है, मेरे पेरेंट्स बहुत खुददार हैं, इसलिए वो तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। विंग जिसने कहा, अच्छा तो क्या हम उनके लिए कोई घर लेके देते। वांग जी ने कहा, मैंने अभी कहा ना वो खुददार हैं, वो नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे तुमसे। हाँ अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बोल दो, वो तुम्हें दे ज़रूर सकते हैं। विंग अपने मन में सोच रहा था, वो क्या देंगे बेचारे, वो खुद ज़रूरत के मारे हैं। हाँ कितना बुरा है यार ये संसार, कितना बुरा है। यहाँ उसके पास इतना पैसा है कि वो दोनों हाथों से लौटाए तब भी खर्च नहीं होगा। यहाँ वांग जी कितना गरीब है। विंग ना ये सोच रहा था, उसने वांग जी को गले लगा लिया। वांग जी ने विंग को गले लगाया लेकिन वो कंफ्यूज था कि क्या हुआ इसे। विंग ने कहा, वांग जी लैनसैन मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को मना के रहूँगा, वो मेरे साथ मेरे घर पे रहेंगे। मैं नहीं देख सकता तुम लोगों को वहाँ पर, तुम कितना सफ़र कर रहे हो। लैनसैन अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कब का कुछ कर दिया होता। ऐसा वो ना वांग जी की चीज़ को पकड़ के बोल रहा था। और वांग जी देख पा रहा था कि कई सारी निगाहें उन दोनों के ऊपर ही हैं। एक तो वो दोनों लड़के हैं, दूसरी बात रोड के बीचों बीच खड़े हैं, तीसरी बात इतना बड़ा ट्रैफिक जाम करके रखा है इस विंग के बच्चे ने। तो वांग चीरीस ने विंग के हाथ को पकड़ा और कहा, विंग हम लोग कहाँ खड़े हैं देख कर बोला कहो। वो विंग को खींच करके उसी शॉप में ले आया। विंग अभी भी उस रेस्टोरेंट में काम तो कर रहा था पर उसका मन कहीं और ही था। वांग जी नोटिस कर रहा था सामने से कि विंग कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ में। क्या कुछ ज़्यादा कर दिया है वांग जी ने। विंग बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा है। वांग जी ने सोचा कि वो थोड़ा सा कम करेगा विंग की परेशानी और बोल देगा कि वो लोग जल्दी घर लेने वाले हैं तो शायद इसकी परेशानी थोड़ी सॉल्व हो जाए। वांग जी ये सब सोच रहा था और वो अपना काम कर रहा था क्योंकि उसे काम तो करना पड़ेगा क्योंकि विंग की निगाह भी उसके ऊपर ही है। विंग ने जब देखा कि वांग जी अपने काम करने में बिजी है तो वो अपना काम छोड़कर अंदर चला गया। वो वेन चाओ के पास गया। वेन चाओ जो कि अब थोड़ा बहुत ठीक था और वहीं पे था क्योंकि वो उसे विंग के साथ रहना था। आज वो विंग के हिस्से का कुछ काम कर रहा था कंप्यूटर पे, वो बस बोल रहा था और जो न्यू हुसैन था वो टाइप किए जा रहा था। वो दोनों अंदर काम कर रहे थे। विंग ने कहा, गाइस मेरी बात सुनो। हुसैन ने कहा, क्या हुआ प्यार के दीवाने, कुछ और गड़बड़ हो गई क्या, या तुम्हारे आशिक ने तुम्हें धोखा दे दिया। विंग ने कहा, गाइस बी सीरियस, मुझे कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस बात करनी है। वेन चाओ ने कहा, भाई तेरी सीरियस बात के चक्कर में मैं बहुत पिटा हूँ, मुझसे कुछ और मत करने के लिए। विंग ने कहा, मजाक बंद करो तुम दोनों। देखो मैं ये बोल रहा हूँ, वांग जी जिस हालत में है ना, मुझे वो देख के बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा है। वेन चाओ रुक गया, न्यू हुसैन भी रुक गया। वेन चाओ ने कहा, कि क्या तूने भाई शादी से पहले वो सब कुछ कर दिया, तो शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए, और तूने क्या उसे बॉटम बनाया है, वो कितने पेन में होगा। हुसैन इसने तो सब कुछ हमारी नैया डुबा दी, बेशरम हो गया है ये विंग। विंग ने कहा, ये बात नहीं है, मेरा मतलब है जो वो अभी रहता है ना वहाँ, वो जगह बहुत ख़राब है। हुसैन ने कहा कि क्या भी ब्रदर, आपने उन्हें कहीं छोड़ तो नहीं दिया, आप अपने प्यार को बेच कैसे सकते हो। विंग का मन कर रहा था वो इन दोनों का सर फोड़ दे, ये दोनों कितना गलत सोच रहे हैं। विंग ने कहा, मैं मेरे प्यार को क्यों बेचूंगा हुसैन, अगर तुमने एक और शब्द कुछ भी उल्टा पल्टा बोला ना
आई स्वेयर मैं तुम दोनों की जान ले लूँगा। मैं ये कह रहा था कि आज मैं उससे शादी की बात करने के लिए उसके घर पे गया था। उन दोनों ने हाँ में सर हिलाया। विंग ने कहा उसकी माँ ने जो कपड़े पहने थे वो फटे हुए थे। दोबारा से वेंचाओ ने कहा कि क्या तुमने उनके कपड़े फाड़ दिए? छी 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 विंग, तुमने अपने मदर इन लॉ के साथ कितना बुरा किया है। विंग ना जिसने वहाँ पर रखा हुआ एक फ्लावर बॉस उठा लिया था, उसने कहा वेंचाओ अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो मैं यही तुम्हारे सर पे दे मारूंगा। वेंचाओ ने कहा हाँ मेरे सर पे दे मारोगे फिर याद रखना वेंचाओ लिंग हो जाएगी विधवा और तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी हाथ धोकर। विंग ने फ्लावर बॉस वहीं रख दिया। उसने कहा ओह क्या मुसीबत है, दोस्त भी कितने बेकार मिले हैं, कोई बात ही नहीं सुनता है। हुसैन ने कहा वेंचाओ मजाक बंद करते हैं। विंग हुआ क्या है बताओ ना। विंग ने कहा हाँ हुआ ये है मैं उसके घर गया था, उसका घर एकदम कबाड़ा है। वो कैसे रहता है वहाँ तुम्हें पता है बरसात में इतना सारा पानी आता होगा। हुसैन ने कहा जैसे बाढ़ आ जाए। विंग ने कहा हुसैन ने फिर चुप हो गया। विंग ने कहा धूप में इतनी धूप आती है कि वहाँ पर कि उस धूप में खाना पका सकते हैं। हुसैन फिर से बोला। विंग ना उसे घूर कर देखने लगा, ये कभी बास नहीं आएगा। विंग ने अब सच में वहाँ पड़ा हुआ एक डंडा उठाया, हुसैन के पीठ पर दे मारा जोर से। हुसैन ने कहा क्या था ये ब्रदर, आप मुझे मार डालना चाहते हो? आपको पता है ना मेरा भाई आपको छोड़ेगा नहीं। फिर विंग ने कहा पहले तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा हुसैन के बच्चे, मैं कितनी सीरियस बात कर रहा हूँ, तुझे मजाक सूझ रहा है। हुसैन ने कहा ठीक है 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 बिल्कुल ठीक है मैं कुछ भी नहीं कहूँगा उल्टा पुल्टा। बोलिए ना क्या हुआ आगे? उसके घर में धूप आती है, इतने गड्ढे हैं उसके झोपड़ी में, और क्या? विंग ने कहा हाँ उसकी झोपड़ी है और वहाँ पानी की सुविधा नहीं है, खाने की सुविधा नहीं है, बर्तन भी तो मिट्टी के वो भी टूटे हुए। हाँ उसकी मॉम डैड के कपड़े भी एकदम बेकार थे, पहनने लायक नहीं थे। हुसैन एकदम चितरे चितरे उड़ रहे थे उनके। वो लोग कितने बुरे हालत में हैं, वांग जी कितनी बुरी हालत में है, मैं उन सबकी मदद करना चाहता हूँ। हुसैन ने कहा तो ठीक है ना, उससे बोल दो पैसे दे दो उसे थोड़ा से। विंग ने कहा वो नहीं लेंगे, मैंने वांग जी से कहा था पैसे लेने के लिए, उसने कहा कि वो खुददार है, वो मेरा एक भी रुपया नहीं लेंगे। हुसैन ने कहा कोई लॉटरी लगवा दो। विंग ने कहा लॉटरी हाँ ये कर सकते हैं, तो उनका कोई जैकपॉट लगवाओ ना, कुछ करके कुछ भी करके। हुसैन ने कहा वैसे मुझे लगता है कि आपको इस बारे में आपके पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, वो आपको ज़्यादा अच्छे से राय दे सकते हैं, हम तो नहीं दे सकते इस बारे में क्योंकि पेरेंट्स का मामला है भाई, और वांग जी का पेरेंट्स कैसा है ये तो आप देख के आए हो, हमने नहीं देखा है। विंग ने कहा वो बहुत अच्छे हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं, माँ भी और बाबा भी, मॉम एंड डैड दोनों बहुत अच्छे हैं। जो वेंचा है ना उसने कहा मॉम डैड अभी से। विंग जो कि जिसके ना चीक्स थोड़े से रेड हो गए तो उसने कहा हाँ वेंचाओ मैं तुम्हें सच में मार डालूंगा। वेंचा ने कहा अच्छा ठीक है हम हमारा काम करने दो, तुम जाओ, तुम्हारी टेंशन फ्री हो जाओ, हम लोग कुछ करते हैं, कल तक तुम्हारे इन-लॉज के पास अच्छा घर होगा, चिंता मत करो। विंग जिसने कहा पक्का ना? वेंचाओ ने कहा फिकर नॉट विंग, हम जानते हैं हमें अब क्या करना है, उन पर थोड़ी सी नज़र रखेंगे और उन्हें एक अच्छा सा बड़ा सा घर दे देंगे, और ऐसे देंगे कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये किसने दिया है। विंग ने कहा ठीक है।